पीपल्स पार्टी के अवामी लॉन्ग मार्च का चौथा रोज जालों का काफिला घोटकी पहुंच गया। बिलावल भुट्टो कारकुनों का लहू गरमाएंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, नासिर हुसैन शाह, खुर्शीद शाह, सईद खनी और दीगर रहनुमा भी हमरा है। काफिले के रूट पर भरपूर इस्तकबाल की तैयारियां। पीटीआई का मार्च नवाब शाह से हैदराबाद की जानिब रमा दमा। कारकुनान के सिंध हुकूमत के खिलाफ नारे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अब सिंध के अवाम आपके नारों और पुराने जाल में नहीं फंसेंगे। अली जैदी ने कहा सब निकम्मे ट्रक पर चढ़ गए तो सिंध हुकूमत कौन चला रहा है। वजीर आजम ने सिक्योरिटी अमूर से मुतालिक इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में सिविल अस्करी हुकाम शरीक होंगे। कौमी सलामती उमूर से मुताल्लिक मुशावरत होगी। खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र आलमी उमूर पर हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी। वजीर आजम इमरान खान ने कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत बिला सूद कर्जों के प्रोग्राम का इजरा कर दिया। खिताब में कहा दुनिया में पेट्रोल बिजली की कीमतें ऊपर जा रही हैं, हमने कम कर दी। लोग जितना ज्यादा टैक्स देंगे उतना ज्यादा पैसा कौम पर लगाया जाएगा। 45 लाख खानदानों को बगैर सूद फीकस 5 लाख कर्ज फराहम किया जाएगा। मुतवस्सत तबके को 20 लाख का कर्ज बगैर सूद घर बनाने के लिए दिया जाएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात 4 मार्च को होंगे। 7वें जायजे के लिए वर्चुअल मुज़ाकरात 2 हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान। मुज़ाकरात में वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज पर भी बात होगी। रवा माली साल बिजली पर बराह रास्त 200 अरब की सब्सिडी दी जाएगी। IMF को खुश करने के लिए अवाम को और अवाम को खुश करने के लिए IMF को चक्कर दिया जा रहा है। हुकूमत IMF और अवाम दोनों को धोखा दे रही है। शहबाज शरीफ का बयान। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं काफिले की 5 नशस्तों के बगैर भी अदम एतमाद कामयाब होगी। काफिले के वजीर कहते हैं अदम एतमाद पर बात नहीं हुई, मतलब काम उतर गया। हम अदम एतमाद जरूर लाएंगे। सईद खनी की वफाकी हुकूमत पर चढ़ाई। सखर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा अली जैदी अपने हल्के से भी दोबारा नहीं जीत सकते। शाह महमूद कुरैशी को उनके मुरीदीन ने भी मुस्तरद कर दिया। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं अब अपोजिशन को घबराना है, खुलकर खेलेंगे, डरने वाले नहीं। इत्तेहादी भी हमारे साथ हैं और अवाम भी। चौधरी बिरादरान से मुलाकात इंतहाई जबरदस्त रही। अदम एतमाद आसान काम नहीं, मुल्क की बुनियादें हिला देता है। बिलावल वाला मार्च अपना ही है, उसकी खैर है। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का तकरीब से खिताब। कहा इमरान खान की क़यादत में मुल्क गैर जानिबदार खारजा पॉलिसी पर है। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया अपोजिशन को असल दुख अगली बारी ना मिलने का है। रूसी तैयारों के लिए अमरीकी फजाई हुदूद बंद कर दी। रूसी करेंसी रूबल अपनी 40% कदर खो चुकी। रूस पर सख्त इक्तिसादी पाबंदियां लगा दी। हमारे इक़दामात रूस की इक्तिसादी ताकत खत्म कर देंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का स्टेट ऑफ द यूनियन से खिताब। कहा पुतिन दुनिया में तन्हा रह चुके, वो जानते हैं उनके साथ क्या होने वाला है। रूसी अफवाज की जानिब से कैफ का मुहासरा, हमले तेज कर दिए। दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों पर शदीद गोलाबारी। मरकजी टीवी के मुताबिक इमारत पर बमबारी से 5 अफराद हलाक। यूक्रेनी फौज भी डट गई। दारुल हुकूमत का भरपूर दिफा। रूसी फोर्सेस का खैरसून सिटी पर कब्जा। खरकैफ में भी ताबड़तोड़ हमले। रूस से तेल की पैदावार में कमी। आलमी मार्केट लड़खड़ा गई। ऑयल सप्लाई मुतासर होने पर आलमी मंडी में कीमतें $110 फी बैरल तक जा पहुंची। अमेरिका ने पैदावार बढ़ाकर मार्केट को सहारा देने की कोशिशें तेज कर दी। कई आलमी बहरी और फजाई कंपनीज ने भी रूस को सर्विसेज की फराहमी रोक दी। यूक्रेन में फंसे 1200 पाकिस्तानी अपनी मदद आप के तहत पोलैंड पहुंच गए। पोलैंड में पाकिस्तानी सिफारत खाने के मुताबिक 300 अफराद ने रजिस्ट्रेशन कराई, दीगर ने राब्ता नहीं किया और खुद वारसा रवाना हुए।
पाकिस्तानी सफीर का 85% शहरियों को निकालने का दावा। अल जज़ायर में पाकिस्तानी सफारतखाने के ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैक कर लिए गए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने वाज़ेह किया, अकाउंट से किए जाने वाले पैगामात पाकिस्तानी सफारतखाने के नहीं हैं। ज़राए के मुताबिक सफारतखाने के अकाउंट्स भारतीय हैकर्स ने हमला करके हैक किए। PBA समेत मुख्तलिफ तंजीमों ने पीका ऑर्डिनेंस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पार्लियामेंट के जरिए कानून साजी के बजाय मुतनाज़िया ऑर्डिनेंस लाए जा रहे हैं। पीका ऑर्डिनेंस आइन के आर्टिकल 19A की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़। कराची में 7,500 स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं जो बार बार क्राइम करते हैं। ज्यादातर जमानत पर या मफरूर हैं। अमन अमान से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को पुलिस की ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध ने क्रिमिनल्स की ट्रैकिंग निज़ाम बनाने की हिदायत कर दी। कराची में बदअमनी जमात इस्लामी का 5 मार्च से एहतजाजी तहरीक का ऐलान। हाफिज सईमुर रहमान कहते हैं शहर में इस माह में 4000 वाक़यात दर्ज हो चुके हैं। 50 के करीब थानों के बाहर एहतजाज करेंगे। 20 मार्च को कराची कारवां निकाला जाएगा। फौज आए, गवर्नर राज लगे या रेंजर्स को इख्तियारात मिले, ताजिरों को हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर का मुतालबा। कहा कारोबारी माहौल न मिला तो फिर टैक्स भी नहीं मिलेगा। कराची में बदअमनी और डाकू राज पर मंगल 8 मार्च को वज़ीर आला हाउस पर धरने का भी ऐलान कर दिया। पाक दरिया की बहरी मश्क सीज पाक 2022 जारी। नेवल चीफ का बहरी जहाजों कोस्टल क्रीक्स के इलाकों का दौरा और माड़ा, सजावल, शाह बंदर में नेवल तंसीबात का जायजा लिया। अमीरुल बहर ने मुल्की समुद्री हुदूद के दिफा में अफसरान और जवानों के आज़म को सराहा। सिंध के कई शहरों में रात गए बादल बरस पड़े। गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। नशेबी इलाके जेर आब। फीडर्स ट्रिप होने से कई इलाकों की बिजली गायब। फसलों को नुकसान। बलूचिस्तान से आने वाली तेज गर्द आलूद हवाएं कराची में दाखिल। आज मतलब जुज़वी अबरालूद रहने का इम्कान। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का तीसरा रोज। इंसदाद पोलियो टीमें 5 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरे पिलाने में मसरूफ। आलमी इदारे सेहत के उसूलों और कोरोना SOPs के तहत मुहिम चलाई जा रही है। कोरोना मजीद 22 जाने ले गया। मजमूई अमवात 30,218 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 34,296 टेस्ट हुए। 765 नए मरीज सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 2.23% रही। मकबूजा बैतुल मक़दस में यहूदी आबादकारी और घर मिस्मार किए जाने के खिलाफ फलस्तीनी सरापा एहतजाज। इसराइली फोर्सेस का मुजाहिरीन पर स्टन ग्रेनेड्स और आंसू गैस से हमला। 3 फलस्तीनी शहीद हो गए। बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग 24 साल बाद पाकिस्तान आने वाली ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की रावलपिंडी स्टेडियम में जमकर प्रैक्टिस। कौमी खिलाड़ियों की भी बॉलिंग बैटिंग से खामियां दूर करने के लिए मशक़ें। स्टेडियम के अतराफ सिक्योरिटी के कड़े पहरे। ICC ने वनडे और टेस्ट प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। वनडे बैट्समैन में पाकिस्तान के बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार। फखर जमान 11वें नंबर पर आ गए। विराट कोहली का दूसरा, रोहित शर्मा का तीसरा नंबर। बॉलर्स में न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट की पहली पोजीशन। वनडे ऑलराउंडर्स में बांग्लादेश के शकीबुल हसन का पहला नंबर। टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के मार्नूस लेविशन की पहली, बाबर आजम की 9वीं पोजीशन। मारूफ शायर नासिर काज़मी को दुनिया से रुखसत हुए 50 बरस बीत गए। उनकी शायरी आज भी जज्बों को ताजगी बख्शती है।
भर में आज बलोच कल्चर डे मनाया जा रहा है। हर स्कूल सकाफती रंग बिखर गए। जोशो खरोश उरूज पर कराची, क्वेटा समेत मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात। कराची में तैनात जनरल कौंसिल जनरल और उनकी अहलिया भी बलोच सकाफती रंग में रंग गए।